हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की और इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के जिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 7। और एग्जाम्पल नंबर 7 में एंडोर्समेंट से रिलेटेड केस है कि वो बिल हम किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये कहा गया है कि एक्स और ₹26,000 टू वाई को कहा गया है, सॉरी वाई ने उधार लिया हुआ है 26,000 रुपीज किससे? एक्स से। तो किसने पैसा बोरोड किया है? वाई ने पैसा बोरोड किया हुआ है एक्स से 26,000 रुपीज का। तो कहना चाह रहे हैं कि एक्स ने वो पैसा उधार दिया, किसको दिया? वाई को। ऑन 5th March 2019 में ही एक्सेप्ट ए बिल फॉर ₹20,000 फॉर 1 month ड्रॉन बाय एक्स। तो उसने एक बिल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कौन करेगा? वाई, जिसको पैसे देने होंगे। बिल वो लिखेगा जिसे पैसे लेने हैं। पैसे किसे लेने हैं? पहले तो केसी समझो। हाँ, बढ़िया। पैसा किसने उधार दिया? एक्स ने दिया है। किसको दिया है? वाई को। ठीक है, तो वाई ने उधार लिया है पैसा एक्स से। 5th मार्च में उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट किया। तो कौन बिल एक्सेप्ट करेगा? बिल एक्सेप्ट करेगा वाई। तो वाई ने बिल एक्सेप्ट किया 25,000 रुपीज का फॉर 1 month के लिए ड्रॉन बाय एक्स। जो बिल किसने लिखा है? एक्स ने। बिल वो लिखता है जिसे पैसे लेने हैं। तो एक्स ने बिल लिखा, किसको दिया होगा? वाई ने उसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वापस कर दिया एक्स को। ठीक है, 25,000 रुपीज का बिल लिखा गया। पैसे तो दिए गए थे उधार 26,000, लेकिन बिल कितने का लिखा गया? तो यानी 1,000 रुपीज की क्या हो गई? डिस्काउंट हो गई। तो 1,000 रुपीज यहां पर डिस्काउंट दी गई है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलिएगा। उसके बाद ये कहा गया कि एक्स अलाउड, एक्स ने 1,000 की डिस्काउंट दे दी। भाई पैसा किसे लेना था? तो एक्स ने 1,000 की डिस्काउंट दे दी। ठीक, एक्स एंडोर्स माने ट्रांसफर करना। एक्स ने ये बिल एंडोर्स ट्रांसफर कर दिया जेड को इमीडिएटली। ठीक है, एक्स ने वो बिल किसको दे दिया? क्योंकि एक्स ने जेड को पैसे देने थे। किसको पैसे देने थे? देने थे जेड को। अब जेड आ गया ना थर्ड पार्टी। ठीक है, सुनो पहली बात तो ध्यान से सुनो, यही केस है, सोच समझ के बोली वीडियो चल रही है। ठीक है, पहले मुझे केस को सुनो। पैसा दिया किसने उधार? एक्स ने। किसको दिया? वाई को। अब वाई को पैसे देने एक्स ने। ठीक है, एक्स को देने। ठीक, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को। अब थर्ड पार्टी आ गई जेड। ठीक, जेड को पैसे देने थे एक्स को। किसको देने थे? एक्स को देने थे। किसको? एक्स को देने थे। किसको? अरे जेड, जो थर्ड पार्टी आई। ठीक है, अब एक्स ने किसको पैसे देने थे? जेड को। तो एक्स ने वो बिल जेड को दे दिया। किसको दे दिया? जेड को। इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले देखो, पहले इस तरह से समझ लो, एक्स और वाई। एक्स ने किसको सामान बेचा? और बेचा नहीं है, आपको उधार दिया है। कौन दे रहा है उधार पैसा? एक्स दे रहा है। किसको दे रहा है? वाई को दे रहा है। कौन दे रहा है? एक्स। तो एक्स ने वाई को पैसा उधार दिया। ठीक, बिल लिखेगा एक्स, क्योंकि एक्स को बाद में पैसा वो लेना है। किससे? वाई से। एक्स ने बिल लिखा, किसको दिया? वाई ने उसे एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को। वहीं पे एक बंदा जेड भी था। अब जेड को क्या था पार्टी? एक्स ने तो इसे पैसा उधार दिया। कुछ समय बाद किसको पैसा देना? वाई को। वाई को किसको देना? एक्स को। लेकिन एक केस और बता दिया कि एक्स को जेड को देना था पैसा। तो एक्स जो बिल है बीआर, वो एक्स ने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। ये केस है, समझ गए? सबसे पहले पैसा किसने उधार दिया? सबसे पहले तो मैंने समझ मारी होगा। सबसे पहले आई नहीं ना। सबसे पहले किसने दिया पैसा? किसको दिया? वाई को दिया। बिल लिख लिया। बिल कौन लिखेगा? एक्स लिखेगा। वो बिल किसको दिया? वाई ने उसे एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को। लेकिन इसी दौरान एक केस और बता दिया कि एक बंदा था जेड, और एक्स ने इस बंदे को क्या देने थे? पैसे। तो उसने पैसे न देके क्या दे दिया? ये बिल दे दिया। वो बिल किसके पास चला गया? बस ये एंडोर्समेंट का केस। समझ गए? अब यहाँ पर तीन पार्टी में एंट्री बताई उन्होंने कर दो। किसके यहाँ पर? एक्स के यहाँ पर, वाई के यहाँ पर और जेड। पढ़ो पहले। एक्स ने ये बिल जेड को इमीडिएटली दे दिया
और इस बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया। आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है। स्टार्ट करें। देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर 3 पार्टियों के यहाँ पर एंट्री बनेगी, एक्स वाई के यहाँ, अरे एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, वाई, हाँ एक्स है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, जाओ मैं भी आपको बताता हो गया। ठीक, दोबारा सुनो, यहाँ पर 3 पार्टी है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो सबसे पहले जब जर्नल एंट्री बनाएंगे वो एक्स के यहाँ पर बनाएंगे। जर्नल एंट्री किसके यहाँ पर बनेगी, एक्स। समझ गए? ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, जर्नल एंट्री एक्स के यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट और ये। ठीक, फिर किसके यहां पर बना दो, वाई, जर्नल एंट्री वाई। ठीक, और साथ के साथ किसके यहां पर बना दो, जेड के यहां पर। आज अंधेरा सब तो जा रहा है, मुझे तो बार बार जर्नल एंट्री जेड के यहां पर। स्टार्ट करें थे। सबसे पहले अब देख लिया, इस क्वेश्चन में ना तो कोई सामान उधार बेचा ना खरीदा, क्या दिया गया था, उधार दिया गया था। ठीक है, उसकी एंट्री यहां नहीं होगी उधार देने की, बस यहां पर सीधी एंट्री बनेगी किसकी, बिल्स की। किसकी बनेगी, क्योंकि यहां पर उधार दिया था, उसकी कोई एंट्री यहां पर हम पास खरीदने बेचने की तो बना देते हैं। यहां पर ये बताइए बिल किसने एक्सेप्ट किया, वाई ने, और किसको दे दिया, एक्स को। तो सबसे पहले हम एक्स के यहां पर बिल रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। कौन सी डेट पर, 5 मार्च। तो हम उधार लेने की तो कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, सीधी एंट्री कहां से शुरुआत होगी, बिल से शुरुआत करें। बिल किसने एक्सेप्ट करा, वाई ने, किसको दे दिया, एक्स को। वो इसके लिए बिल बी आ रहा है, क्या है, तो इसके पास बी आ रहा है, जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, बी आर अकाउंट डेबिट, बना ली बी आर अकाउंट डेबिट, और केवल किसने दिया, वो वाई ने, टू वाई सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट भी है, यहाँ पर डिस्काउंट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी आर अकाउंट डेबिट, एक्स ने किसको डिस्काउंट दी, वाई को 1000 दी। सुनिए, एक्स ने जो पैसा उधार दिया था वाई को 26,000 का दिया था, लेकिन जब एक्सेप्टेंस हुई बिल पर वो कितने की, 25 की। तो एक्स ने 1000 रुपए की वाई को क्या दे दी, डिस्काउंट। तो एक्स के लिए वो लॉस है, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, या सीधे डिस्काउंट लिख दीजिए आप, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और गिवन कौन है, वाई। ये एंट्री हमारी बनकर तैयार है। ठीक है जी, कंसंट्रेशन आप भी रखें, मैं भी रखता हूँ, ये डिस्काउंट भूल गए थे इसमें। तो इस तरह से जो वीडियो देख रहे हैं, क्या डिस्काउंट एंट्री बनी, डिस्काउंट की यहाँ पर हमारे साथ में लगी बिल्स एक्सेप्टेंस के साथ। तो एंट्री क्या बनी, बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, बी आर वो बिल था 25,000 का, 25,000 का, 1,000 की डिस्काउंट थी, और टोटल हो गए 26,000 रुपीज। तो इसके यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस जो हुई है, एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री बनी। इसे हम किसकी एंट्री कहते हैं, एक्सेप्टेंस रिसीव, और सिंपल बिल रिसीव करने की क्या एंट्री बनाई आपने, बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। इसने यहाँ डिस्काउंट डेबिट क्यों किया, इसे लॉस है, 1000 रुपए कम मिले, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, अब मैं किसके यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, वाई के यहाँ पर। ये एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसके यहाँ पर एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री बनेगी। किसकी एंट्री बनेगी, किसको दे रहा है वो एक्सेप्टेंस, एक्स को। तो हमने डेट लिखी 5 मार्च, तो एक्स को एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्स रिसीवर है, तो यहाँ पर एक्स डेबिट। ओके, और इसके पास से जो बिल गया है वो लिखते हैं टू बिल पेबल, और 1000 रुपए इसके लिए फायदा हो गया। उसके लिए वो 1000 का लॉस था, जब ये 1000 कम देगा इसके लिए फायदा हो गया, तो उसको डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर एक्स में हमने भर दिए 26, बिल्स पेबल में 25,000, और 1,000 की क्या हो गई, डिस्काउंट। इतनी बात क्लियर हो तो बता दीजिए, हो गए। इसके यहाँ पर इस डेट पर कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि अभी इनके बीच में कोई डील नहीं हुई, डील इनके बीच में हुई एक्स के और वाई के। क्लियर, अब पढ़िए। उसके बाद ये कहा गया कि डिस्काउंट के बाद सेकंड लाइन में चले जाओ, एक्स ने 1,000 की डिस्काउंट दे दी। इसके बाद पढ़िए, एक्स ने वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। वो बिल किसको दे दिया, जेड को दे दिया। ठीक,
किसने दिया वो बिल? एक्स ने जेड को दिया। तो अब दो पार्टीज के बीच में डील होगी, एक साथ करते हैं, इक्वल एंट्री लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं, स्पेस लगेगा, स्पेस लग जाएगा, सबके यहाँ पे इक्वल सामने सीध में एंट्री बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। इसके यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, मैंने ब्लैंक लिख दिया, ओके, ऐसे बिल्कुल इक्वल चलेंगे। अब वो बिल किसने दिया? एक्स ने दिया। किसको दिया? जेड को। तो यहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व हुई इसमें, एक्स और जेड, वाई का कोई रोल। तो यहां पर दो पार्टियों के यहां पर एंट्री बनेगी, एक तो एक्स के यहां पर बनेगी और एक जेड के यहां पर एंट्री बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। वो कौन सी डेट पे ये लिखा हुआ है, पढ़ो दोबारा से। एक्स ने वो बिल इमीडिएटली जेड को दे दिया, यानी इमीडिएटली का मतलब 5 मार्च में ही दे दिया। क्लियर है बात? कौन दे रहा बिल? एक्स। किसको दे रहा? तो जेड रिसीवर है, तो इसके यहाँ पर जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री बनी? जेड डेबिट, और इसके पास से बिल गया तो टू बी आर, तो इसके यहाँ पर एंट्री बनेगी जेड डेबिट टू बी आर। क्लियर हो गई बात? समझ गए? दोबारा रिपीट कर रहा, इसने वो बिल किसको दे दिया? जेड को। तो जेड रिसीवर हो गया, रिसीवर को डेबिट कर दिया, तो आपने जेड डेबिट कर दिया और टू बी आर। कितनी अमाउंट? यहां पर मैं फिल करूंगा, कितनी अमाउंट? 25,000 रुपीज का हमारा बिल है। समझ गए क्या भाई? कोई दिक्कत? इसके यहां पर कोई एंट्री नहीं बनी, इसके यहां पर इसकी नो एंट्री। क्यों भाई? इसका कोई रोल नहीं है। समझ गए? वो डील किस किस के बीच में हुई थी? अब जेड के यहां पर आ गया। कौन सी डेट है भाई हमारी? ये 5 मार्च। जेड के यहां पर जेड को क्या मिला? बिल। बिल मिला, जो मिलता है उसे डेबिट कर देंगे, तो बी आर अकाउंट डेबिट। और किसने दिया? 2x। इसके यहां पर ये एंट्री हो गई, बी आर अकाउंट डेबिट 2x। कितनी अमाउंट? 25,000 रुपीज। उम्मीद है यहां तक आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। बिल वाज ड्यूली मेड, जो बिल था वो ड्यूली डेट पर, जिस डेट पर पेमेंट होना था उस डेट पर उसका पेमेंट हो गया। कितने महीने का टाइम था? 1 महीने का था। क्या 1 महीने का? जी। मार्च में 1 महीना जोड़ दो, 5 अप्रैल, और 5 में 3 दिन, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को पेमेंट का टाइम है। अब जब 8 अप्रैल को पेमेंट का टाइम होगा तो इसके यहाँ पर तो नो एंट्री। इसके यहाँ पर नो एंट्री क्यों होगी? क्योंकि बिल इसके पास से जा चुका है। किसके पास? जेड के पास। तो अब यहाँ पर वाई और जेड के यहाँ पर एंट्री करेंगे। 8 अप्रैल में जेड के यहाँ पर पेमेंट रिसीव करने की एंट्री होगी और वाई के यहाँ पर पेमेंट करने की। पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ 8 अप्रैल में, ठीक है ना? 8 अप्रैल इसके यहाँ पर पेमेंट रिसीव करने की एंट्री। पेमेंट रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। इतनी बात क्लियर हो गई? 25,000 रुपीज। और उसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री होगी। पेमेंट करने की एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड डेट होगी 8 अप्रैल। तो हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 रुपीज। बस जी ये हमारा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। हो गया जी क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कौन सा रहा है हमारा? 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमने क्लियर किया। उम्मीद है आपके क्लियर हुआ होगा जी। अब नेक्स्ट केस। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 7 हमने किया। अब नेक्स्ट केस पर फोकस करें। नेक्स्ट केस चलने से पहले अब आपका 4th केस आ गया। क्या केस आ गया जी? 4th केस। उस 4th केस को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है? देखो, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब आपने वो बिल कहां पर भेज दिया? बैंक में भेज दिया। किसके लिए? कलेक्शन के लिए, ठीक है जी। एक काम करो, या इस लेसन में एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख ले। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं? 7 पर आ जाओ। 7 बिल्कुल ऐसा ही है। आप कॉपी निकाल लीजिएगा और जब कॉपी पर इस केस को सोल्व कीजिएगा, है ना? एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ू। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 में कहा गया बी और बी ने उधार लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ो।
बी ने उधार लिया 20,400 रुपए किससे? ए से। कौन ले रहा होगा? और कौन दे रहा है? ए। ठीक, ए ने दिया जी। कौन दे रहा पैसा उधार? किसको दे रहा? तो आफ्टर सम टाइम किसको पैसा लेना? ए को लेना। जब ए दे रहा, मैं ए हूं, मैं बी को दे रहा, तो आफ्टर सम टाइम बी मुझे पैसे देगा, यानी मैंने उसे पैसा उधार दिया, तो बिल मैं लिखूंगा, उसे बी को दूंगा एक्सेप्ट करने को, एक्सेप्ट करके बी मुझको दे देगा। तो बिल किसके पास आएगा? ए के पास। तो बी ने उधार लिया 20,400, बी ओड 20,400 टू ए। इस लाइन को पढ़ो, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार और रिपीट करें इस बात को। ठीक है जी, यहां पर यही कहा गया कि बी ने ओड किया, बी ने उधार लिया 20,200 किससे? ए से। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। ए ऑन 15 जनवरी ही एक्सेप्ट ए बिल, तो बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया 20,000 रुपीज का 2 मंथ का, ड्रोन बाय ए, जो किसके द्वारा लिखा गया था? ए के द्वारा लिखा गया था, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, डेट को फुल सेटल करके। 400 की क्या हो गई? डिस्काउंट। ठीक है जी। 18 जनवरी में ए ने उस बिल को किसको दे दिया? सी को। बिल मेच्योरिटी डेट पर पे हो गया। जर्नल एंट्री करनी है एबीसी, फॉर्मेट बना लो जल्दी से। इसी तरह से पहले इन द बुक ऑफ ए, फिर इन द बुक ऑफ बी, और फिर इन द बुक ऑफ सी। जल्दी से बनाइए ना। इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ बी। जब फॉर्मेट बना ले मुझे आप बता दीजिएगा। इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ बी, इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ बी। बना लीजिए फॉर्मेट। बोलूं क्या जल्दी से? बन गया हो तो फॉर्मेट। इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ बी, और इन द बुक ऑफ सी। ये हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ बी, इन द बुक ऑफ सी बन गया। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ए के यहाँ पर उधार होने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, सीधे बिल की एंट्री बनेगी। बनाइए ए के यहाँ पर। कौन सी डेट में? 15 जनवरी में। एक्सेप्ट होके बिल किसके पास आया? ए के पास। तो बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस, बस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर लो। बैंक बी आर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना जी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है जी। बी आर में तो भरिए आप कितने? 20,000, 20,000। डिस्काउंट में फील कीजिए 400, और टोटल कितने फील कीजिए? 20,400। तो ये एंट्री तो बना दी आपने किसके यहाँ पर? ए के यहाँ पर। बी के यहाँ पर बनाइए। बी ने एक्सेप्टेंस दी, किसको दी? ए को। तो ए को डेबिट कर दीजिए। ए डेबिट। यहां पर किसको डेबिट करेंगे? यहां पर आप डेबिट करेंगे ए डेबिट। ओके, क्लियर है? टू बिल्स पेबल, और इसके लिए फायदा हो गया 400 का, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। उसमें तो भर दीजिए डेबिट में 20,400 रुपीज। ठीक, उसमें कितने फील करेंगे? 20,000, और उसमें 400 रुपीज। कोई दिक्कत? ये पहली एंट्री हो गई। उसके यहां पर नो एंट्री लिख दो। किसके यहां पर? सी के यहां पर। सी के यहां पर इस डेट में डेट डालकर नो एंट्री लिख दो। डेट क्या लिखी है आपने? 15 जनवरी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे चले जी। अब आगे पढ़ो। 18 जनवरी में ए ने उस बिल को किसको दे दिया? सी को। तो दो पार्टियों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। कौन सी दो पार्टी हैं? ए और सी। तो ए और सी में एंट्री बनाएंगे। ए ने तो वो बिल किसको दे दिया? लिख दी, डेट लिख दीजिए 18 जनवरी। डेट कौन सी लिख दी? हाँ, 18 जनवरी। ठीक है। इसने वो बिल किसको दिया? सी को। तो सी डेबिट, सी रिसीवर हो गया। सी डेबिट टू बी आर, सी डेबिट टू बी आर। कितनी अमाउंट? 20,000। फील कर दो 20,000। ओके,
उसके बाद बी के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि डील हुई है ए और सी के बीच में, ठीक है जी। अब सी के यहां पर सी को बिल रिसीव हुआ तो सी के पास बी आर आ रहा है, तो बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है 2A, तो इसके यहां पर ये हो गई बी आर अकाउंट डेबिट 2A, कितनी अमाउंट का 20,000 रुपीज का। यहां तक बात आपकी क्लियर है जी, ठीक। इसके बाद अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले बिल को बिल जिस डेट पर पेमेंट होना था उस डेट पर बिल का पेमेंट कर दिया गया। एक बार बताओ कितने महीने का बिल था? 2 मंथ, भाई 2 मंथ लिखा है, 2 मंथ। 15 जनवरी में 2 महीने जोड़ लीजिए, 15 फरवरी और 15 मार्च, 15 मार्च में 3 दिन, 18 मार्च जी। अब 18 मार्च में एक यहां पर तो डेट लिखकर लिख दीजिए नो एंट्री। 18 मार्च में उसके यहां पर किसके यहां पर ए के यहां पर लिख दीजिए नो एंट्री, समझ गए? ए के यहां पर क्या लिख दिया? अब बी के यहां पर तो पेमेंट करने की एंट्री और सी के यहां पर पेमेंट रिसीव, पहले सी के यहां पर बना दो पेमेंट रिसीव करने की 18 मार्च में। इसके यहां पेमेंट रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। इसके यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ओके, कितना? 20,000 रुपीज, क्लियर। और बी के यहां पर जाओ, बी के यहां पर पेमेंट करने की एंट्री बना दो। पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके यहां पर एंट्री बना दीजिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी? 20,000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से ये केस था हमारा एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल का। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद आप वहां पर आ जाइए एग्जाम्पल के पास ही, वहां पर नेक्स्ट केस है, उस नेक्स्ट केस की एंट्री समझिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट केस है आपका 4th केस, मिल गया पेज नंबर 18.15, मिल गया क्या? 18.15 पेज पर जाएं तो वहां पर लिखा है व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। देखो क्या होगा जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी ना, मान लीजिए जैसे अब ये केस लिया था हमने पिछले क्वेश्चन का, 15 जनवरी था, 2 महीने का टाइम था, तो 15 मार्च हुआ, 15 मार्च में कितने दिन ऐड कर दिए? 3। 18 मार्च में पेमेंट का टाइम था, उसी डेट पर जो पार्टी, मान लीजिए मैंने एक्स कह दिया, एक्स उस बिल को बैंक के पास भेज देगा कि भाई आप इस बिल को कलेक्ट कीजिए, इस बिल के पैसे आप कलेक्ट कीजिए। ये केस है, कौन सी डेट पर भेजेगा? मैच्योरिटी डेट पर, जिस डेट पर पेमेंट होने का टाइम होगा ना उस डेट पर वो बिल कहां पर भेज देगा? बैंक में, कि भाई उसे उसकी जिम्मेदारी आपकी है उस पैसे को कलेक्ट करने की, ठीक है ना। ठीक, देखो लिखा पढ़िएगा, समटाइम इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, कभी कभी आप बिल को डिस्काउंट कराने की बजाय इट इज सेंट टू द बैंक, आप इसे कहां पर भेज देते हैं? बैंक में, विद द इंस्ट्रक्शन टू कीप, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस बिल को मैच्योरिटी डेट तक आप अपने पास रखिएगा। कौन सी डेट? कब तक? मैच्योरिटी डेट तक आप अपने पास रखिएगा और इस बिल को क्या कर लीजिएगा? इस बिल का पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा। इस केस में देखो नीचे 2 एंट्री लिखी, जब आप बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, जब आप इस बिल को बैंक के पास भेजेंगे किस चीज के लिए? कलेक्शन के लिए, तो एट दैट टाइम क्या एंट्री बनाएंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये एंट्री कब पास करेंगे? जब आपने वो बिल कहां भेज दिया? बैंक में, और बैंक को कहा कि भाई इसको कलेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है। जब ये केस आएगा तो 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री जब बनेगी जब आप उस बिल को कहां के लिए भेजोगे? कलेक्शन करने के लिए, तो उसकी एंट्री बनाएंगे आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो ये एंट्री बनेगी व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, जब आप बिल को किस चीज के लिए भेजोगे? और एंट्री पर बोल दो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। दूसरी एंट्री ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर जब एक्चुअली में आपको बिल का पैसा मिल जाएगा, तो जब बिल का पैसा मिल जाएगा किसको मिलेगा पैसा? बैंक को, तो तब क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इस तरह से 2 एंट्री होंगी इस केस की। तो आप बिल को कहां भेज दोगे? बैंक में, कि भाई पैसा आपको कलेक्ट करना है, तो एक तो भेजने की एंट्री बनाएंगे, वो बनेगी बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, और फिर एक पैसा रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इतनी बात क्लियर होगी? तो बस आज इस वीडियो में यही करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया? आज हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 किया,
और उसके बाद हमने फिर देखा कि जब बिल को कलेक्शन के लिए हम बैंक के पास भेजेंगे तो एट दैट टाइम हम वहां पर 2 एंट्री पास करेंगे, एक तो कलेक्शन के लिए भेजने की और एक्चुअल में पेमेंट रिसीव करने की। तो उम्मीद करता हूं जब इस वीडियो को देखेंगे तो इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।